तो हमने यहाँ इनपुट डाला क्रूड ऑयल में से आउटपुट क्या आया ना, क्रूड पेट्रोल आया और क्रूड डीजल आया। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल हम डायरेक्ट इनपुट में डाल देते हैं तो आउटपुट में डायरेक्ट हमें पेट्रोल मिल जाता है, डीजल मिल जाता है, ऐसे नहीं होता है। तो प्रोसेस 1 में हमने डाला क्या ना, क्रूड ऑयल, उसमें से आउटपुट दो तरह का आया, एक आया क्रूड पेट्रोल एंड दूसरा आया क्रूड डीजल। ऐसे भी और कुछ भी आ सकता है, क्रूड किरोसिन भी आ सकता है, लेकिन हमें यहाँ दो मैंने लिया है। तो अगेन हम इसको और एक प्रोसेस में जब डालेंगे तो वो जाकर रिफाइन होकर क्या मिलेगा, हमें पेट्रोल मिलेगा, प्रोडक्ट आएगा और ये डीजल में कन्वर्ट होगा। मतलब इस प्रोसेस में से जो दोनों आ रहा है, इस प्रोसेस में जो कॉस्ट इनकर्ड होगा उसे हम जॉइंट कॉस्ट बोलेंगे। और ये जो प्रोडक्ट यहाँ इन्वेंट हुआ और निकला, आउटपुट आया दो प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोल एंड क्रूड डीजल, दीज आर कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। समझ में आ गया, ये है जॉइंट प्रोडक्ट। बस उसके बाद हमें समझना है व्हाट इज बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, चलो देखो अभी बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है। बाय प्रोडक्ट मतलब when one product is more valuable or more important than the other, then more valuable product is known as main product। क्या, जो ज़्यादा वैल्यू होता है उसको हम क्या बोलेंगे ना, मेन प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड अदर आज बाय प्रोडक्ट। देखो इससे समझने वाली एक चीज़ है जो आपको समझना है, मैं और एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। व्हेन वन प्रोडक्ट इज मोर वैल्यूएबल और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, एक प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू होता है, दूसरा प्रोडक्ट कम वैल्यू होता है, देन मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज नोन एज मेन प्रोडक्ट एंड अदर इज नोन एज बाय प्रोडक्ट। तो अभी मान लो हमें समझना है ये जॉइंट प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट का किस्सा क्या है। सपोज हमें एक कंपनी का दो प्रोडक्ट आया, सपोज एक प्रोसेस में से एक प्रोसेस 1 आया, प्रोसेस 1 में से दो आउटपुट आया, एक प्रोडक्ट आया ए, दूसरा आया बी, और ए का वैल्यू बता रहा है 100 रुपया, बी का वैल्यू बता रहा है 80 रुपया। नहीं तो ए का वैल्यू बता रहा है 100 रुपया और बी का वैल्यू बता रहा है 20 रुपया। तो मतलब ये दोनों जो प्रोडक्ट आ रहा है ये स्टेज में, ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, इसको ये ज़्यादा वैल्यूबल है, ये कम वैल्यूबल है, इसको बोलेंगे हम क्या, मेन प्रोडक्ट। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेन प्रोडक्ट। इसे भी हम ये बाय प्रोडक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ये नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं है। तो यहाँ समझना है, अगर दो प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है साइमल्टेनियसली और दोनों का वैल्यू अच्छा है, मार्केट वैल्यू अच्छा है, 80 रुपया क्या खराब वैल्यू है, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे ना, जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। सिमिलरली दिस स्टेज वन प्रोडक्ट वैल्यू इज 100 रुपीज़, अनदर इज 20 रुपीज़, यहाँ भी हम ये दोनों प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे ना, जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। ये दोनों भी जॉइंट प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट बोलेंगे। जैसे भी हम क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोल और क्रूड डीजल ले रहे थे, जैसे वो जॉइंट प्रोडक्ट था, अगर इस तरह का वैल्यू मेंटेन कर रहा है तो हम उसे जॉइंट प्रोडक्ट ही कहेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं बाय प्रोडक्ट क्या है। सपोज एक प्रोसेस में से आउटपुट आया ए और बी, और ए का वैल्यू है 100 रुपीज़, बी का वैल्यू है 2 रुपीज़। बस तो 100 रुपीज़ हो गया क्या ना, मेन प्रोडक्ट। अभी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका वैल्यू है 2 रुपीज़। सो इट इज़ ए वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो इसे हम अभी बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो और एक सी भी आ रहा है, उसका वैल्यू है 1, तो वो भी, उसको हम भी बोलेंगे क्या, बाय प्रोडक्ट। तो इस केस में मेन प्रोडक्ट हुआ 100 और दोनों जो बी और सी आए ये है बाय प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ ये दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है, दोनों ही मेन प्रोडक्ट है, यहाँ बाय प्रोडक्ट नहीं है। बस उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे अहम हिस्सा आपको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो ध्यान से सुनिए। तो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का ये जो किस्सा है, कंपनी क्या करता है, जब एक प्रोसेस शुरू करता है
उसका ऑब्जेक्टिव है मेन प्रोडक्ट को बनाना, ठीक है। वो सिर्फ मेन प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करता है, वो सिर्फ क्या, मेन प्रोडक्ट के ऊपर। ये है प्रोसेस। अब ये प्रोसेस में से जो आउटपुट आएगा, सपोज ये इनपुट दे रहा है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। यहाँ जब इनपुट इसने फैक्ट्री ने इनपुट डाला तो उसका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, ठीक है। क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट ए बनाने के लिए उसका ऑब्जेक्टिव था, किसका? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। लेकिन जब ये प्रोसेस ए ख़त्म हुआ, प्रोसेस 1 ख़त्म हुआ, ये प्रोसेस जब ख़त्म हो गया तब आउटपुट में हमें लगा 2 चीज़ आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? मेन प्रोडक्ट आ रहा है, ये तो आना था हमें, ये तो ऑब्जेक्टिव था हमारा ए प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, तो ए तो आ गया। उसके साथ साथ और एक ऑक्सिलरी प्रोडक्ट आया और एक क्या प्रोडक्ट बना जो है सपोज एक्स। मतलब ये एक्स जो है इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था हमारा, इसको बनाने के लिए हमने कोई इरादा ही नहीं था, ये अपने आप बन गया, ये अपने आप बन गया। मतलब मेन प्रोडक्ट में ही कंपनी फोकस कर रहा था और ये प्रोसेस में से जब आउटपुट आया, एक मेन प्रोडक्ट आया और एक ऑक्सिलरी और क्या और एक प्रोडक्ट आ गया जिसे हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो बाय प्रोडक्ट के लिए कंपनी कोई सेपरेट मनी इन्वेस्ट नहीं करता है, वो अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट करने के समय में अपने आप आउटपुट आ जाता है, अपने आप बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। तो मान लो मैं एक मैन्युफैक्चरिंग शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम इनपुट डालते हैं शुगर केन। क्यों शुगर केन को इनपुट डालते हैं? शुगर केन को हम इनपुट डालते हैं तो शुगर केन हम क्यों इनपुट डालते हैं? ना शुगर बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए। तो शुगर होता है मेन प्रोडक्ट। क्या? शुगर होता है मेन प्रोडक्ट। लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ना मोलासेस आता है, मोलासेस बाय प्रोडक्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। तो शुगर हुआ मेन प्रोडक्ट एंड मोलासेस जो आता है वो है बाय प्रोडक्ट। इससे वो बनाते नहीं, ये अपने आप बन जाता है। जब हम शुगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शुगर केन डालते हैं, जो प्रोसेस बनता है उस प्रोसेस में शुगर जब आता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट में से मोलासेस आता है, वो वेस्ट में से मोलासेस अपने आप निकल जाता है और उसका भी कुछ वैल्यू होता है। अगर और एक प्रोसेस में वो जाता है, जो मोलासेस निकलता है और एक प्रोसेस में जाता है जो हम यूज़ भी करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। मोलासेस इन द शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोलासेस इज कॉल्ड बाय प्रोडक्ट एंड शुगर इज कॉल्ड मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो थैंक यू। ये था आपका कॉन्सेप्ट, पूरा सा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम जो मेथड्स है वो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।